दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, मुदस्सर भट्टू साहब, दानिश स्कूल में लेक्चरर हैं। वो मुझसे मिलने आए। उन ऑफिस में कोई टेस्ट वगैरह करवाने थे उन्होंने। तो मैंने बाकी दोस्तों का हाल वाल पूछा। हमारे एक दोस्त है नुमान भट्टी साहब। मैंने उनका पूछा, मैंने कहा नुमान साहब कैसे हैं, अहमद साहब कैसे हैं? तो उन्होंने कहा यार नुमान तो पिछले ना कोई 3-4 महीने से ना बहावल नगर जेल में है, आपको नहीं पता? मैंने कहा यार नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तो वो कहने लगे यार ना कोई रेफरेंस है जेल में, तो हम चलते हैं उनसे मुलाकात करके आते हैं। खैर हमने तलाश किया, उनका भी एक स्टूडेंट निकल आया, एक मेरा दोस्त निकल आया, हम जेल चले गए। वहाँ जब हम पहुँचे हमने बताया कि हमने नुमान साहब से मुलाकात करनी है। तो वो सारे पुलिस वाले भी हमें अजीब नज़रों से देखने लगे। हम सोच में पड़ गए कि क्या हो गया है। मेरी इतला के मुताबिक जो है ना उनकी लड़ाई हुई थी, और लड़ाई के केस में उनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो जब हम वो वहाँ पे पुलिस वाले से मिले, उनको बताया कि यार हम नुमान से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी उनसे मिलने के लिए ना आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशल परमिशन के बगैर आप उनको नहीं मिल सकते। वो हैं कसूरी सेल में। तो हमने कहा वहाँ पे उनको क्यों रखा हुआ है? कहते जी उन पे ना नामूस रिसालत का पर्चा हो गया है। हम हैरान हो गए कि उन पे नामूस रिसालत का पर्चा कैसे हो सकता है? वो इतना समझदार आदमी है, मजहबी आदमी है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उन पे जो है ना वो तौहीन रिसालत का मुकदमा हो जाए या नामूस रिसालत का मुकदमा हो जाए? हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछा। खैर कर करा के ना हमारी नुमान साहब से मुलाकात करवाई गई, और 10 मिनट का टाइम दिया गया, 10 से 15 मिनट का। हमने पूछा यार ये क्या माजरा है कि ये जिस पुलिस वाले से भी बात करते हैं वो कहते हैं कि नुमान पे जो है वो नामूस रिसालत का पर्चा है, तो ये क्या सीन है? वो बताने लगा कि यार ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारी आपस में दो बरादरियों की लड़ाई हुई थी गांव के अंदर, जो कि शुरू लड़ाई मस्जिद में हुई। मस्जिद से बाहर आके एक दूसरे से हाथापाई हुई, और इस हाथापाई के दौरान ना किसी ने फायर चलाया और एक लड़के की टांग पे फायर लग गया, और उसका पर्चा जो है वो मुझ पे हो गया, और मैं जो है जेल के अंदर आ गया। तो इस सारे मामले में कहता है यार इस तरह का तो कोई मामला ही नहीं था कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शऊर रखने वाला इंसान हूँ। मुझे पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त कैसे करनी है। तो हम भी परेशान हो गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये नामूस रिसालत का जो कानून बनाया गया है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे सोचना चाहिए कि हर बंदा दूसरे बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा दे कि भाई ये गुस्ताख़ रसूल है। बहैसियत मुसलमान कोई भी मुसलमान ऐसी जुर्रत ही नहीं कर सकता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके, या फिर मस्जिद का जो तक़द्दुस है वो पामाल कर सके। तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा सोचना चाहिए, और इदारे को पूरी तहकीकात के बाद जो है अगर मुकदमे करने की ज़रूरत भी पड़ी है तो वो पूरी तहकीकात कर लें, उसके बाद मुकदमा करें। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरा ऐसा दोस्त है जो समझ शऊर रखने वाला इंसान है, बहुत महज़्ज़ब आदमी है, जिसके वालिद साहब टीचर हैं, वो ख़ुद भी टीचिंग करता रहा है और ज़िम्मेदारा करता है, इंजीनियरिंग की हुई है उसने लाहौर से। तो वो कैसे कर सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी? हमारी बात भी हुई इस टॉपिक पे उनके साथ। तो उन्होंने कहा यार इस तरह का कोई मामला नहीं है। असल मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो हमारी लड़ाई हुई है आपस में, और इस सारे सिनेरियो में जो उन्होंने पर्चा करवा दिया ना वो मुझ पे करवा दिया है नामूस रिसालत का, कि मस्जिद के अंदर लड़ाई की है और मस्जिद के अंदर मारपीट की है। वल्लाह आलम। तो यार ये बहुत संगीन मसला बन गया है। इस बारे में हम सबको सोचना होगा कि आया कि अगर मेरा दिल करेगा या किसी और का दिल करेगा वो मुझ पे फतवा लगा दे कि यार ये गुस्ताख़ रसूल है,
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قانون ہے ناموس رسالت کا، بہت اچھا قانون ہے، لیکن اس کی آڑ میں لوگ اپنے بدلے لے رہے ہیں، لوگ اپنی ذاتی رنجش نکال رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے اس دوست کو یہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کی بیل بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ مقدمہ جو ہوا ہے وہ ناموس رسالت کے نام پہ کروایا گیا ہے۔ اب ذاتی لڑائی کو ناموس رسالت کا رنگ دے دینا تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے یار۔ بحیثیت مسلمان یار میری گزارش ہے کہ کوئی بھی بھائی اس طرح کی بالکل حرکت نہ کرے۔ آپ کی ذاتی رنجش اپنی جگہ پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہماری سر آنکھوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، تو کوئی بھی بحیثیت مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔